शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास के इस पावन पुनीत अवसर पर भगवान भूत भावन भूतेश्वर करुणा सागर शंकर भगवान भगवान शिव की करुणा से कृपा से आश्विन अधिक मास के पुरुषोत्तम शिव महापुराण कथा के पार्ट 2 में अपन प्रवेश कर रहे हैं। ऑनलाइन कथा के मुख्य मनोरथी यजमान श्रीमती हुलसी बाई जी यादव, श्री धनऊ राम यादव रायपुर छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम यादव रायपुर छत्तीसगढ़ से, संपूर्ण यादव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो भगवान भूत भावन भूतेश्वर की करुणा सागर शिव की आश्विन अधिक मास की पावन कथा पूरे संसार को, जगत को श्रवण करवा रहे हैं। पहली कथा के मनोरथी थे वशिष्ठ परिवार, पार्ट 2 पुरुषोत्तम शिव महापुराण के मनोरथी हैं यादव परिवार रायपुर छत्तीसगढ़। करुणा सागर शिव की कृपा होती है तब जाकर हम कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कार्य कर पाते हैं। शिव करुणा ना करे, शिव कृपा ना करे तो शायद ही हम 2 कदम भी चल पाए। शिव श्वास है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव करुणा है, शिव मुक्ति है। और बाबा जब करुणा करते हैं, बाबा जब कृपा करते हैं, तब दुनिया का कोई सत्कर्म, दुनिया का कोई अच्छा कार्य हम कर पाते हैं। कथा के मुख्य मनोरथी ऑनलाइन कथा के तो विराजमान है ही यादव परिवार, पर उनकी प्रतिनिधि के रूप में पोथी पूजन के लिए यहाँ पर एक ब्राह्मण जोड़ा
बिठाया जाता है समिति के द्वारा। उसमें श्री नंदकिशोर जी शर्मा ब्राह्मण परिवार का जोड़ा यहाँ विराजमान। बाबा ने आप पर भी कृपा करी है। जो अश्विन अधिक मास में कथा में विराजमान हुए। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों ही साधन अश्विन अधिक मास में हमें प्राप्त करना है। अश्विन अधिक मास के अंतर्गत हमें भक्ति को भी प्राप्त करना है और मुक्ति को भी प्राप्त करना है। यदि ये दोनों साधन हमारे पास में नहीं है तो हमें भगवान शंकर की प्राप्ति होना कठिन है। और इन दोनों साधन में सबसे पहला जो साधन है वो भक्ति है। खूब दान करो, भगवान मिलेगा। 4 घंटे तक दिया लगाकर बैठ जाओ, भगवान मिलेगा। बहुत लंबे व्रत कर लो, थोड़ा ढीले कम करके भराव करिए साउंड में। खूब घंटों तक माला पकड़ कर बैठो, भगवान मिलेगा। चौबीस घंटा मंदिर में बैठे रहो, भगवान मिलेगा। तीर्थ में जाकर बस जाओ, भगवान मिलेगा। शिव महापुराण कहती है तुम जो कुछ भी कर रहे हो करो, मना नहीं, पर सोचो कि मैं दान कर रहा हूं, मैं दान कर रही हूं और उस दान के बल पर मुझे भगवान मिल जाए, उस दान के बल पर मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए। नहीं बाबा, दान कर लेने से धन की शुद्धि है। पहले भी कथा में कहा, भोजन की थाली में झूठे किए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई में झूठे किए हाथ को केवल सत्संग से ही धोया जा सकता है। हम तीर्थ में जाकर बैठकर विचार करा कि मुझे भगवान मिल जाएगा। करोड़ों लोग तीर्थ में रह रहे हैं, करोड़ों। कोई उज्जैनी में, कोई ओमकारेश्वर में, कोई हरिद्वार में, कोई काशी में, कोई ओमकारेश्वर, कोई नर्मदा के घाट पर, कोई ममलेश्वर, कोई भीमाशंकर, कोई त्र्यंबकेश्वर, कोई मल्लिकार्जुन। ऐसे कई लोग तीर्थ में रह रहे हैं। भगवान मिला उनको, प्राप्त हुआ उनको। हमने कई बार उज्जैन पहुंचे, ओमकारेश्वर गए, द्वारका गए, जगन्नाथ गए, वृंदावन गए। सभी जगह जाकर रहने वालों से पूछा कि तुम बिहारी जी का दर्शन
कितनी बार करते हो? तुम उज्जैन में रहते हो तो महाकाल का दर्शन कितनी बार करते हो? ओमकारेश्वर में रहते हो तो ओमकार का दर्शन कितनी बार करते हो? श्री सैलम में रहते हो तो मेरे मल्लिकार्जुन का दर्शन कितनी बार करते हो? अरे गुरुजी, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब चले जाते हैं, और उत्सव में भी बाहर की इतनी भीड़ रहती है कि दुकान पर कमाने की फुर्सत नहीं रहती है। सारी दुनिया शिवरात्रि मनाने उज्जैन जा रही है, ओमकारेश्वर जा रही है, सारी दुनिया सावन मनाने तीर्थ जा रही है, सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाने ब्रज जा रही है, सारी दुनिया माता देवी के स्थान, देवता के स्थान सब दूर पहुंच रही है। उनसे पूछा जाए, उनसे विचार करा जाए, आप रह रहे हो तीर्थ में, मंदिर कितनी बार जाते हो, माला कितनी जपते हो, स्मरण कितना करते हो, भजन कितना करते हो, दान कितना करते हो, पुण्य कितना करते हो, सत्कर्म कितना करते हो, नाम जाप कितना करते हो, उनसे पूछा जाए। बहुत कम, 100 में से थोड़े से, मात्र थोड़े से। गंगा के घाट पर रहने वाले भी गंगा नहीं नहा पाते साहब। हरिद्वार के एक आश्रम में 2-3 साल पहले कथा थी, कितने साल पहले थी, 2-3 साल पहले कथा हुई है, 3 साल हो गए, 3-4 साल। एक आश्रम में कथा थी, भगत ज्यादा थे तो कम से कम 10-20 आश्रम करे थे रुकने के लिए। जितने आश्रम में जगह बुक करने के लिए गए, हमने सब आश्रम वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप जैसे पुण्यवान नहीं होंगे, गंगा के घाट पर रहते हो, कितने किस्मत वाले हो। हाँ महाराज जी, ये तो है। अब ये बताओ कि तुम सब गंगा के घाट पर रहते हो तो गंगा कितनी बार घाट पर जाके नहाते हो? अरे महाराज, यहीं से तो फुर्सत नहीं मिलती। जब यहीं से फुर्सत नहीं मिलती तो गंगा नहाने कौन जाएगा? नल में पानी आ रहा है ना महाराज जी, गंगा का ही है, हम नहा लेते। अश्विन अधिक मास चल रहा है, भक्ति और मुक्ति की कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। कई लोगों की संशय है, हम बहुत विश्वास करते हैं भगवान पर, भगवान हमारा भला क्यों नहीं करता? हम बहुत पूजते हैं भगवान को, भगवान हमारा स्मरण, हमारा भला क्यों नहीं करता? हमें दुख क्यों है, हमें कष्ट क्यों है? हाथ जोड़ने से कभी भगवान नहीं मिला है बाबा। पुष्टि मार्ग में श्री जी की हवेली में ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ने पर बंधन है, यहाँ हाथ भी ना जोड़िए, यहाँ तो लाड़ लड़ाओ। हाथ जोड़ने पर कभी भगवान नहीं मिला है। तीर्थ में रह गए, सोचा भगवान मिल जाएगा, नहीं, बहुत व्रत कर लिया, बहुत व्रत, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और बचे कुछ जितने व्रत थे, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, नवमी और जिसने जो बताया सब करा, और विचार करा कि भगवान
हमको मिलेगा, नहीं मिला। उठाओ शास्त्र। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब कर करके मर गए, साधना कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला। भगवान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्वी तप कर रहे हैं, साधक साधना कर रहे हैं, उपासक उपासना में लगे हुए हैं, भगवान नहीं मिलता। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद कलिकाल में पैदा होकर कलयुग में आकर थोड़ा सा भजन गाकर, थोड़ा सा स्मरण कर कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा सा। एक माताजी दूसरी माताजी से कह रही थी, मैंने तो अब की बार के 16 सोमवार के व्रत करे ना, केवल मिश्री पे करें। तो उसने पूछा क्यों, चूरमा के होते हैं? बताओ। चूरमा बने, मलिदा बने, रोट बने, बाटी बने, फिर उसको पीस कर चूरमा बनाकर गुड़ शक्कर मिलाकर उसका सोमवार 16 सोमवार। वो तो मैंने पहले कर लिया था एक बार, उसके बाद मैंने बेलपत्री के कर लिए 16 सोमवार, अब की बार मैंने मिश्री के करे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतने व्रत कठोरता में करे, साधे, मिश्री के भी करे, बेलपत्री के भी करे, चूरमा के भी करे, पर उनसे पूछा जाए, जब आपने व्रत किया, उपवास किया, साधना किया, ये जो तुमने आज बताया कि मैंने चूरमे के व्रत पहले कर चुकी हूँ, बेलपत्र के व्रत पहले कर चुकी हूँ, कितने लोगों को बताया? हमारी साधना, हमारा तप, हमारा बल, हमारा स्मरण, हमारा पूजन, हम जितनी जगह जितनों को बताते जाते हैं, उतना उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है, उसका पुण्य गया। समाप्त होते चले गए। शिव महापुराण की कथा वाचने वाले देवऋषि नारद के मित्र तुमरुका जी, सहज नहीं है ये। तुमरुका जी कथा सुनाने वाले, केवल तुमरुका का नाम ही काफी है संसार के उद्धार के लिए। आप कुछ करें ना करें, पर तुमरुका जी का नाम का ही स्मरण कर लिया तो ही तर गए। केवल नाम ही काफी। केवल स्मरण के लिए एक नाम ही काफी है तुमरुका जी। महाराज, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी होगा। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। कौन है तुमरुका? जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया। एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं
कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप। वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तब साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने के। पर उसमें भी प्रबल, तुम रुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं उसमें भी प्रबल। जिनका नाम मात्र, पहले भी कहा, जिस नारी का गर्व ना ठहरे, रजस्वला धर्म का 7वां दिन, जब नारी 6 दिन तक काम ना करे, 7वां दिन रजस्वला धर्म का, सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3, 4, 5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाएगा पक्का। विश्वास रखकर शिव जी का नाम लेकर तुम रुका का स्मरण कर। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से बच्चा होगा। अभी भगवती महाराज के यहाँ कल हुआ, परसों हुआ, कल हमारे यहाँ आश्रम में भगवती पंडित जी जो पूजन कराते थे, अपने टीवी चैनल पर देखा होगा ना, कई बार वो यहाँ खड़े होकर पूजन कराते थे। उनकी धर्म पत्नी को डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमने कहा भगवती महाराज तुम्हें आश्रम पे आए हुए भी कुछ ही समय हुआ, चिंता न करिए, बाबा का नाम लीजिए, गुड़ की 7 डली लो, शंकर जी के शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुम रुका जी का नाम लेकर बहू को खिला दो। उधर में जब दर्द हो हॉस्पिटल लेकर जाओ। कल उनके घर में बेटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी। मैडम बोलती हैं इसको तो ऑपरेशन से होना था, नॉर्मल कैसे हो गया। जब तक मैडम आई वो ऑपरेशन के चक्कर में तैयार होकर, तब तक तो डॉक्टर के यहाँ की सिस्टर कहती हैं दर्द इतने थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही करना पड़ी। ये कल की कथा है। लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार को नमस्कार करते, हम कहते वो रोज 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, एक पल में चमत्कार करता है, हर पल करता है, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल। ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब ना करो, ना करो। नारद को तो अहंकार आ भी जाता है, पर तुम रुका जी को नहीं। किस बात का अभिमान करें, भक्ति का, किस बात का अभिमान करें। मैंने खूब दान किया, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने जितनी कथा सुनी शायद ही किसी ने कथा सुनी होगी, मैंने जितना सत्कर्म किया शायद ही किसी ने सत्कर्म किया होगा, मैंने इतना स्मरण करा शायद ही किसी ने स्मरण किया होगा। हम कह दिए, वो घट गया, समाप्त हो गया। देवऋषि नारद ने जितनी साधना करी है, आपको कथा में पहले कहा था,
माता पार्वती ने जितना तप करा उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने करा है। गंगा शिव की अर्धांगिनी नहीं बनी, शंकर के सिर पर बैठी है, शिव के सिर पर, अर्धांगिनी नहीं बनी। शंकर के मस्तक पर गंगा विराजमान है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने गंगा को कह दिया था, ओ गंगा, तेरी साधना से मैं प्रसन्न होकर तुझे अगर अर्धांगिनी बना लेता तो तू पास में बैठती। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, मस्तक पर। मैं तुझे मस्तक पर बिठाना चाहता हूं अपने से गंगा, क्योंकि तेरी तप भक्ति इतनी प्रबल है कि उस भक्ति का प्रबलता के कारण मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा सुनता क्यों नहीं है? हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा भला करता क्यों नहीं है? भगवान ने भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु सुनो, दुनिया के लोग इतना दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, भजन करते, दान करते, स्मरण करते, इसके बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? भगवान बोले, वो मन मेरा, मैं किसको सुखी करूं, किसको दुखी करूं, मेरी मर्जी। नहीं नहीं प्रभु, भगवान कहने लगे, चल अच्छा मेरे साथ घूमने चल। ब्राह्मण का रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर देवऋषि नारद और भगवान विष्णु दोनों चले। एक सेठ जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी। सेठ जी भूख लगी है, कुछ दे दो। सेठ जी बाहर निकल के बोले, हाँ तुम्हारा बाप तो छोड़ के गया यहाँ, दे दो। आ गए मांगने भिखारी सुबह सवेरे, निकलो यहाँ से, चल। धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद को इतना गुस्सा आया, बताओ, भगवान को बाहर निकाल दिया, भगवान को। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु श्राप दो इस सेठ को, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहाँ और दौलत बढ़ जाए, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, खूब धन बढ़े, जा। देवऋषि नारद बोले, प्रभु कैसे हैं आप? उसने धक्के मारकर निकाला, गाली देकर निकाला, बाप तक पहुंच गया। बाप तक पहुंच गया। आपको मालूम है, पृथ्वी पर किसी के बाप तक पहुंचा तो लड़ने बैठ जाता है। भगवान बोले, पहुंच मेरे बाप तक पहुंचा है ना, और मेरा बाप देवाधिदेव महादेव, चिंता मत कर, तू सब निपट ले, तू चल। प्रभु आप कुछ बोलोगे नहीं? बोल तो दिया, आशीर्वाद दिया ना, खूब धन बढ़े, संपदा बढ़े, चल। देवऋषि नारद को लेकर गए गुड़िया के घर में, दरवाजा बजाया, माँ भूख लगी है। बूढ़ी माँ ने आसन बिछा कर कहा, बैठो बाबा, मेरे यहाँ कुछ नहीं है खाने का, पर गौ माता दूध देती है, थोड़ा सा देती है, एक कलश में, एक लोटे में लेकर आती हूँ मैं आपके लिए, मिलाती हूँ। बाबा मैं आपके लिए जल लेकर आ रही हूँ, दूध लेकर आ रही हूँ। गई, दूध ला कर दिया, भगवान ने पिया। देवऋषि नारद बोले, प्रभु उसके पास कुछ नहीं था, टूटा हुआ झोपड़ा, पर मन देखो कितना बड़ा था, आदर कितना करा, सम्मान कितना करा, आतिथ्य कितना करा। आशीर्वाद दे दो। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए। जो गौ माता का हमने दूध पिया, प्रभु आप उस गाय को मरने का कह रहे हो? भगवान बोले, हाँ। देवऋषि नारद बोले, प्रभु मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये तुम्हारा व्यवहार। सेठ ने धक्के मार कर निकाला तो क्या धन बढ़ जा, उसने दूध पिलाया तो क्या गौ माता मर जा। ये कहाँ की रीति है? जो सम्मान कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, दियाबत्ती लगा रहा है, पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, दुख उसी को क्यों मिल रहा है?
तकलीफ उसी को क्यों आ रही है? जो तो अगरबत्ती ना लगाता, भजन ना करता, कीर्तन ना करता, संपदा उसके पास कितनी बढ़ रही है, कितनी। भगवान बोले चल कोई बात, तो तुमने ऐसा क्यों करा? भगवान बोले नारद तो मेरी लीला को नहीं समझ सकता। नारद बोले मैं सब समझ जाऊंगा, पहले बताओ क्यों करा? भगवान बोले नारद, ये सेठ जी, ये गौ माता, सेठ को आशीर्वाद दिया धन बढ़ने का, सेठ को आशीर्वाद दिया संपदा बढ़ने का, इसलिए दिया क्योंकि सेठ का मन धन में लगा रहेगा तो धन जोड़ते जोड़ते जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर धन के ढेरे पे पड़ा रहेगा। तो बुढ़िया को तुमने क्यों कहा कि तेरी गाय मर जाए, गौ माता मर जाए? भगवान बोले नारद, बुढ़िया मेरी सेवा में लगी हुई है, आखिरी में जब मरेगी ना इसका बेटा ना इसकी बेटी ना कोई इसके घर में, गौ माता के प्रेम में, गाय के स्नेह में, गाय को संभालते संभालते अगर मर गई गाय के मोह में, तो मरने के बाद गाय की योनि पा जाएगी, फिर भुगतेगी, फिर आएगी। मैं चाहता हूं कि सीधी मेरे पास आ जाए, इसलिए उसके मरने से पहले मैंने गाय को मार दिया कि मेरी सेवा करती करेगी, आखिरी में तो मुझ में विलीन हो जाए, मुझ में मिल जाए। भक्ति भगवान दे रहा, पर वो भक्ति की बलता सहज नहीं होती। कितना कितना भोगना पड़ा मीराबाई, कितनी कितनी जंगल में ले जाकर मीरा के सामने शेर खड़ा कर दिया, जलाशय आदिक आदिक सारा क्रम कर दिया, पर टिकी नहीं। दुनिया के लोग ताने भी देते रहे पर मीरा टिकी नहीं, विश्वास प्रबल था। देवऋषि नारद से ज्यादा तपबल तुमरुका जी का है, जो शिव महापुराण की कथा कहने वाले हैं। शंकर की कथा कहने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता साहब। शिव की आराधना करने वाला सहज नहीं हो सकता। कल्याण से आई थी एक बहन जी मिलने के लिए, तो उनके शब्द थे, गुरुदेव हम पहले ये भगवान का पूजन करते थे, उससे पहले हम ये भगवान का पूजन करते थे, उससे पहले हम वो सेवा करते थे, पर अब इतना प्रबल विश्वास शिव पर हो गया कि अब कहीं मन डोलता ही नहीं है। अब टिकना नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, एक साधे सब सधे, सब साधे विसराय। राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, भवानी जपो, दत्त जपो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर तुम्हारे मन उसमें लगना चाहिए। तुम्हारा दिल उससे लगना चाहिए, तुम्हारी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। बेटे का मन एक छोरी से दूसरी से लगा हुआ है और तुम शादी करना चाहती हो कोई दूसरी लड़की से, कर दोगी, मना नहीं है, पर तुमने कर दी
और इस लड़के का मन नहीं रमा जिसके साथ विवाह करा, तो तुमने उसकी भी जिंदगी नाश कर दी और इसकी भी जिंदगी नाश कर दी और उसकी भी जिंदगी नाश कर दी। उसी तरह भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े होकर कहते हैं, कृष्ण मेरी बेटी का पहले मैं विवाह करूंगा, उसके बाद मैं मरूंगा, प्राण छोड़ूंगा। वो बेटी मन, वो बेटी चित्त, वो बेटी हमारा चित्त, हमारा मन, इसको पहले मैं भगवान में लगा दूं, इसको पहले मैं भगवान में रमा दूं, फिर ये मन, फिर मैं कहीं पर भी जाऊं चलेगा। उसी तरह राम में मन करे तो राम को भजो, कृष्ण में मन करे तो कृष्ण को भजो, शिव में मन करे तो शंकर को भजो, देवी में मन करे तो देवी को भजो। भटक मत जाना मार्ग से, एक साधे सब सधे। और बरसाती मेंढक मत बनना। हमने दुनिया के कई लोगों को बरसाती मेंढक बनते हुए देखा। सावन का महीना आया, त्रिकोण लगा लिया, ऐसा बाल बड़ा बड़ा के त्रिकोण लगा के हर हर महादेव चिल्ला चिल्ला के गए और खूब घोड़ घोड़ के भांग पिए, शंकर जी के भगत हो जाए। फिर तो ऐसे रहेंगे कि हम शंकर के पूरे भगत, पूरे भगत। कावड़ लेके जा रहे, केसरिया कलर की बनियान पहन ली, चड्डा पहन लिया, कावड़ उठा ली, शंकर के भगत ढोल नगाड़ा बजाते हुए। हाँ, हमारे बराबर सी का कोई भगत नहीं। केवल सावन में दिखे, सावन समाप्त, इनका मेंढक का जो बरसाती मेंढक होते हैं उसका असर समाप्त। फिर कभी शंकर के मंदिर जाएंगे ही नहीं, पूजेंगे ही नहीं। उसके बाद फिर अगला सावन आएगा जब तैयारी करेंगे, फिर बरसात के मेंढक फिर उठ चलेंगे। नहीं, नवरात्रे आए, देवी की आराधना कर ली, करो। कोई आया है, आतिथ्य पूर्ण दो, पर जिससे तुम्हारी लगन लगी है उसको एक क्षण भी दूर ना हो, एक क्षण भी दूर। जिससे लगन लगी है उसको हृदय चित्त में रमा कर रखो। उसको रमा। तुम चंदा बनो तो मैं तारे, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग भोलेनाथ, तेरे संग में रहूं, आओ से ओ भोलेनाथ। बोले
बनो तो मैं मछली बनो, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तुम धागा बनो तो मैं मोती बनूं, तुम धागा बनो तो मैं मोती बनूं, तुम धागा बनो तो मैं मोती बनूं, तुम धागा बनो तो मैं मोती बनूं। गले में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, गले में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, गले में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, गले में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तुम पत्थर बनो तो मैं मूरत बनूं, तुम पत्थर बनो तो मैं मूरत बनूं, तुम पत्थर बनो तो मैं मूरत बनूं, तुम पत्थर बनो तो मैं मिलेंगे ओ मंदिर में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मंदिर में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मंदिर में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। भक्ति वो नहीं जिसको प्रेषित किया जाए, दिखाया जाए, डोल जाए। भक्ति की प्रबलता देवऋषि नारद तप कर कर काम को जीत लिए थे। देवऋषि नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी और इन्हीं के साथ तप कर रहे थे श्री तुमरुका जी।
बहुत भाव से कथा सुनिएगा महाराज। अश्विन अधिक मास की कथा है। एक बार अगर इस हृदय चित्त में संजो गई तो जिंदगी सवार देगी आपकी, जीवन सवार। देवऋषि नारद भी तप कर रहे हैं और तुमरुका जी भी तप कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। एक ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, शिव जी के पास जाकर कह देते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जिसको आप नहीं जीत पाए उसे मैंने जीता। जिस पर आपने विजय प्राप्त नहीं करी उस पर मैंने विजय प्राप्त करी। भगवान शिव के पास जाकर कह रहे, भगवान शंकर के पास। शिव जी के पास से गए, भगवान विष्णु से भी जाकर कहा। भगवान विष्णु के पास से गए, ब्रह्मदेव के पास जाकर कहा। सबके पास। इंद्र ने तो माला पहना दी थी, भगवान शिव जी ने भी माला दी थी। ऐसा नहीं, सम्मान की माला कहां नहीं मिले। सम्मान की माला कहां नहीं प्राप्त होती, कहां नहीं मिलती। आपने कोई अच्छा काम करा है तो आपका सम्मान तो नीचे ऊपर भी होता है भाई। जैसे यहाँ मंच बनाकर यहाँ सम्मान देते हैं दुनिया के लोग, बहुत बढ़िया काम करा उसके लिए श्रीमान जी को बुलाया जाए, माला पहनाई जाए, श्रीमान जी को बुलाया जाए, माला पहनाई जाए। सम्मान की माला है वो ना जाने कहाँ का था कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो उनको टोपी पहनाते काला। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। और विदेश में टोपी उछालते, अच्छी पढ़ाई करके फिर एकदम। हमारे राष्ट्र की परिभाषा, गले में माला पहना दिया, सम्मान दे दिया। सम्मान केवल यही नहीं होता, शिव महापुराण की कथा कहती है सम्मान वहां भी होता है। जितने अच्छे कर्म आप करते हैं और उस कर्म का सम्मान जितना आपको मिलता है, उतना ही 1000 लाख गुना सम्मान आपके पूर्वजों को, माता पिता दादा परदादा, जो 7 पीढ़ी के योग के आनंद में निवास करने वाले जो जीव चले गए हैं, उनको भी सम्मान मिलता है कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पौधा, तुम्हारा बेटा देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है। सम्मान उसको भी। एक बात पहले कही थी वो याद करिए, जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने पूर्वजों के पास, अपने पितरों के पास बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। उतनी देर भगवान विष्णु से पूछा गया, भगवान विष्णु से कहा गया कि तुम रहते कहाँ हो? मृत्युलोक? नहीं नहीं नहीं, मां शिव जी हैं। वैकुंठ? नहीं नहीं, पितृलोक। पितृलोक क्यों? क्योंकि वहां कथा मिलती है श्रवण करने को, सत्संग मिलता है। इतने सारे पितर रहते हैं, उनके परिवार वाले कोई ना कोई तो कथा करवाते हैं, कोई ना कोई तो सत्संग कराते हैं। उसका पुण्य, उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। उसका पुण्य, उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। पितृलोक निवासी। देवऋषि नारद भी तप करे,
तमरुका जी ने भी तप करा, देव ऋषि नारद जी ने तप करा तो भगवान शिव को नीचा दिखाया कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। भगवान विष्णु से जाकर भी निंदा कर दी, ब्रह्मदेव को भी जाकर नीचा दिखाया, पुत्र हैं उनके ब्रह्मा के देव ऋषि नारद, इंद्र को भी कहा। पर तमरुका जी जब तप से उठे तो देव ऋषि नारद को लोग माला पहना रहे थे और तमरुका जी को किसी ने माला नहीं पहनाई, क्योंकि अंतर है। जब व्यक्ति किसी को कोई कंपटीशन में हराता है, माला उससे पहनाई जाती है। तमरुका जी यहाँ कंपटीशन में नहीं उतरे थे। तमरुका जी किसी को नीचा दिखाने के लिए तब साधना नहीं कर रहे थे। कि मुझे काम को जीतना, ये तमरुका जी ने विचार नहीं किया। ये तमरुका जी ने गला पकड़ रहा है, ये तमरुका जी ने विचार नहीं किया कि मुझे काम को जीतना है। तमरुका जी ने तो केवल यह भाव रखा कि मुझे केवल भगवत पद प्राप्त करना है, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। और भगवान की भक्ति अगर मिल जाएगी तो बस फिर कोई साधन है ही नहीं, फिर कोई साधनता नहीं। बस भगवान की भक्ति अगर मिल जाए तो बस हो गया, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई सत्ता मांग रहा है, कोई वैभव मांग रहा है। शंकर कहते हैं एक बार मुझे मांगने वाला आ जाए तो ये कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही मिल जाएगा। जिसने भक्ति को पा लिया, जिसने भक्ति को चुन लिया। भैया आज कथा में कहा लखनऊ से आए लोग, लखनऊ से आए, कानपुर से आए है? कानपुर से आए। अच्छा अच्छा, अब इतनी दूर से ये लोग केवल मिलने के लिए आए हैं महाराज, केवल मिलने के लिए। और सबको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन कथा चल रही है, आने की परमिशन नहीं है। अब कोई इतनी दूर से आ जावे तो प्रवेश तो दिया जावे। एक मिलन की आस, शिव से मिलन, भगवान शंकर का अनुमोदन हो जाए, कथा का रसपान हो जाए, स्मरण हो जाए। तमरुका जी खड़े हुए, देव ऋषि नारद ने कहा तमरुका जी मेरे गले की मालाएं देखिए, देखो ये भगवान विष्णु ने पहनाई है, ये इंद्र ने पहनाई है। खूब सारे मेडल रखे हैं, खूब सारी मेडल, खूब सारे पुरस्कार, खूब सारे कप रखे हुए हैं। ये देखो उन्होंने दिया था, ये उन्होंने दिया था, ये उन्होंने दिया था। कईयों के ऑफिस में जाकर देखना, बहुत नेताओं के ऑफिस में जाओ कभी, राजनेताओं के ऑफिस में, तो नेताओं के ऑफिस में सबके फोटो लगे रहेंगे। पीएम के साथ ये फोटो है तो सीएम के साथ ये फोटो है, तो वो वाले मंत्री के साथ ये फोटो है, तो वो वाले मंत्री के साथ ये फोटो है, सबके साथ फोटो लगे। पीछे बहुत सारे पुरस्कार और फोटो ढेर सारे लगे रहे। तो ये समझ में नहीं आता है कि वो पद पर है तब तक तो ये फोटो भी काम दे जाएगा, और पद से वो हटा तो फोटो काम देगा। कभी कोई पीएम था, कोई सीएम था, कोई विधायक था, कोई सांसद था, हट गया, पद गया, कुर्सी जाने के बाद कौन पूछे साहब, कौन किसको जद कर रहा है, कौन किसको पूछ रहा है? एक बार भोलेनाथ जी से पूछा, सारी दुनिया के लोग ये नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, आपके साथ तो कोई नहीं खिंचवाता। तो शंकर भगवान बोले हम दिखते ही नहीं है, तो खिंचाए कहां से?
तो पार्वती जी ने पूछा दिखते क्यों नहीं हो? तो क्या इसलिए तो नहीं दिखते कि फोटो खिंचवाएगा तो 10 लोगों से कहेगा ये मेरा वाला है, मैं इसकी पार्टी का हूं। देवताओं में पार्टी तो नहीं चलती। बस किसी को नीचा दिखाकर यदि व्रत भी करा है, किसी को नीचा दिखाकर यदि साधना भी करी है, किसी को नीचा दिखाकर उपवास भी करा, किसी को नीचा दिखाकर यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका कोई पुण्य नहीं है। देवऋषि नारद को पुण्य मिला क्या? अगर कामदेव को देवऋषि नारद ने जीत लिया, शंकर को नीचा दिखा दिया, भगवान विष्णु के यहाँ जाकर निंदा कर दी, तो देवऋषि नारद को मिला क्या? क्या मिला? प्राप्त क्या हुआ? क्या मिला क्या देवऋषि नारद? और तुमरुका जी ने ना किसी को नीचा दिखाया, ना किसी के पास जाकर निंदा करी, ना कोई शब्द कहा। बस अंतर इतना है कि इनके गले में माला ज्यादा पड़ी और तुमरुका जी के गले में मंत्र ज्यादा पड़ गए। मन में मंत्र की परिभाषा बढ़ गई, वो मंत्र की प्रबलता बढ़ गई। और क्या मिला? माला पहनने पर वो सुख नहीं है जो सुख भगवान के नाम जाप के स्मरण में, वो सुख। हमारे गुरुजी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली जी, मिश्रा ज्यादा माला मिले जिस व्यक्ति को खूब पहनने को, समझ लेना हार इसी की होने वाली है। बकरे को और भैंसे को जब लड़ाने ले जाते थे भैंसे को, तो खूब सजा धजा के माला पहना के ले जाते थे, नगाड़ा बजा के खूब जोरदार युद्ध कराते भैंसे का पाड़े का। और हार जाता भैंसा तो उसको 4 दिन तक खाने को नहीं मिलता, और भैंसा सोचता माला मिली आज तो खूब जोरदार, 4 दिन खाने को नहीं मिलता कि हरा दिया इसने। लाखों रुपए लगे थे बाजार में और हार गया। और बकरे को भी खूब खिलाया जाता है, सजाया जाता है, नहलाया जाता है, नीम के पानी से उकाल उकाल कर नीम को बकरे को नहलाते हैं। बकरा भी सोचता है जिंदगी में पहली बार इतना साबुन लगा के, लक्स फेयर सब लगा लोगों के, खूब जोरदार मल मल के नहला रहे हैं। आखिर अपना भी सम्मान हो गया साहब, माला वगैरह पहना दी। अब उके कहीं मालूम ने बापड़ा के बेचारे के कि दूसरे दिन मिलेगा ही, तो मालूम क्या कि दूसरे दिन प्राप्त ही नहीं होगा, मिलेगा ही। देवऋषि नारद ने भी तप करा पर मिला कुछ नहीं। देवऋषि नारद ने भी साधना करी पर मिला कुछ नहीं। क्या मिला क्या? देवऋषि नारद को कुछ मिला हो तो एक आध बार किसी पुराण में लिखा हो तो जरूर बता देना कि देवऋषि नारद को ये मिला। देवऋषि नारद को अगर भगवान विष्णु का दर्शन मिल रहा है, देवऋषि नारद को अगर भगवान का वैकुंठ का भ्रमण, देवऋषि नारद का पद, देवताओं के ऋषियों के भी ऋषिवर देवऋषि नारद खुद के बल पर नहीं बने। देवऋषि नारद की माँ संतों की कुटिया में सफाई करती थी, भोजन बनाती थी। जब देवऋषि नारद गर्भ में थे तब माँ भोजन बनाती संतों का, उनकी जो झूठी थाली आती थी उसी थाली का प्रसाद पाती थी। इसमें देवऋषि नारद का कोई भाग नहीं है, इसमें प्रबलता है उसकी माता की, इसमें प्रबलता है देवऋषि नारद की माता की। बेटा सोचे मैं डॉक्टर बन गया, बेटा सोचे मैं इंजीनियर बन गया, मैं सीए बन गया, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं डीएसपी बन गया, मैं ये बन गया, तो बेटे को ये सोच लेना चाहिए ये तेरा कुछ भी नहीं है। जब तू 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था सही से चड्डी पहनना भी नहीं आती थी, कच्छा भी तेरी माता पहनाती थी,
वो तो माता और पिता की प्रबलता थी। कमाते थे, लगाते थे, तेरे को पढ़ाने के चक्कर में ट्यूशन यहाँ वहां, ना जाने कितनी साधना माता पिता ने करी होगी, कितनी साधना। कई कई माताएं तो मायके तक नहीं जाती बच्चों के पढ़ाई के चक्कर में। याद आती मायके की, नहीं जाना, अब इसके एग्जाम आने वाले हैं, अब इसके साथ ऐसा होने वाला है। हमारे एक जजमान है महाराज, बड़ा बाजार में रहे रूठिया जी, उनकी बेटी रहे भोपाल, बेटी का बेटा पढ़े भोपाल। अब वो बेटी बिचारी जितनी बार हम उससे मिले उतनी बार वो टेंशन में मिली वो छोरा के, गुरुजी बस इसकी अच्छी पढ़ाई हो जाए, इसकी अच्छी पढ़ाई हो जाए। दिन रात लगाती उस जीजी ने, दिन रात पूरे परिवार ने झोंक दिया उसको, पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना। मेरा उस बेटे से केवल इतना सा निवेदन रहेगा कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, तू उनको चूल्हे में मत झोंक देना, बस इतना सा निवेदन रहेगा। जिसने पूरी जिंदगी झोंक दी, जब जाओ तब पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। देवऋषि नारद ये सोचे कि मैं भगवान को प्राप्त करा, मेरी साधना, मेरा तप, मेरा बल। ये तप बल सीखा कहां से, ये साधना आई कहां से? देवऋषि नारद के पास में ये प्रबलता आई कहां से? तो देवऋषि नारद के भीतर का जो बल है, ताकत है, साधना है, पूजन है, भजन है, ये देवऋषि नारद का अकेले का नहीं है। जब देवऋषि नारद गर्भ में थे तो देवऋषि नारद की मां संतों के दरवाजे पर जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, पासन मांजती, बर्तन मांजती, भोजन बनाती, और जो भोजन खाकर संत उठते उनकी पत्तल में से जूठन को खा लेती। ये उस माता की साधना है, ये उस माता का तप है, ये उस माता की प्रबलता है। कई लोग आकर मिलते हैं, कई लोग कहते हैं सब ये डॉक्टर है, सब ये इंजीनियर है, मेरा बेटा सीए करा है। हम बेटे को नहीं देखते, हम उसके माँ बाप को देखते हैं कि उनमें कितनी प्रबलता होगी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मायके तक नहीं गई, पढ़ाई पढ़ाई। मायके जाने का समय भी वही 6 मंथ का एग्जाम, छुट्टियां, सब देखती बेचारी। नहीं जाऊं, अभी टेस्ट चल रहा है, नहीं जाऊं, अभी पढ़ा लूं, नहीं जाऊं, अभी ये कर लूं। तीरथ नहीं गई, छोरा छोरी के चक्कर में पति कहता रहा चल, दोस्त जा रहे हैं, नहीं अभी बच्चों का एग्जाम है, नहीं अभी ये काम है, नहीं गई। सास से झगड़ ली, अभी बच्चों की ट्यूशन चल रही है, मैं नीचे काम करने नहीं आऊंगी, मैं अभी नहीं आऊंगी यहाँ काम करना, अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं, अभी ये चल रहा है। बच्चों से के चक्कर में माँ से, बाप से, जगत से झगड़ ली, और मालूम पड़े वही औलाद सीताराम निकल जाए तो। यादव जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठकर, मैं श्रीमती हुलसी भाई और धनुआ राम जी को धन्यवाद दूंगा। आपके घर के बच्चों ने इस कथा को जो बुक करा, आपके घर के बेटे ने या बहू ने, जिसने भी हमारे आशीष जी से, समीर जी से बात करी होगी, जिससे भी, वो बता रहे थे कि यादव परिवार से जो कथा की सूचना आई, इतना प्रेम से उन्होंने बात करी गुरुजी, इतनी प्रेम से बात करी कि उनकी वाणी में मिश्री झलक रही होगी, अमृत झलक रहा। धनुआ राम जी इस कथा के 3 जजमान थे। अधिक मास की कथा के ऑनलाइन के 3 जजमान थे। उन्होंने
उन्होंने कहा गुरुदेव कथा देना है। हमने कहा चिंता ना करो, प्रेम जहाँ झलक रहा हो वहाँ भगवान जल्दी मिलता है, दे दो कथा। उधर प्रेम जहाँ झलक रहा। उन्होंने पूछा ऑनलाइन कथा का कितना लगेगा? ये शब्द उनके होना थे। यहाँ से कार्यकर्ताओं ने कहा आप ऑनलाइन कथा करा रहे हैं, टीवी का खर्चा रहता है, ये सब खर्चे रहते हैं, आपको ध्यान में है? हाँ करेंगे। कर लोगे? गुरुजी कथा में बोलते हैं कथा करवाने वाला शंकर है, सुनने वाला शंकर है, बाँचने वाला शंकर है, तो वही कराएगा। फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना। धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवादता है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देवऋषि नारद ये ना सोचे और देवऋषि नारद का अहंकार दिख गए।